इंग्लिश ना बोलने का प्रॉब्लम हम रोज़ाना फेस करते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इंग्लिश बोलने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम है अभिषेक विंसेंट और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश हम इजीली कैसे बोल सकते हैं। मेरा ये वीडियो स्पीकिंग इंग्लिश का पहला लेक्चर है और इसके बाद मैं इसके और भी लेक्चर्स की वीडियो बनाने वाला हूँ। इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये मेन 3 टेंसेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर इसके और भी डिफरेंट काइंड्स होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के और कौन से काइंड्स होते हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि हम रोज़ाना ज़िंदगी में प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ ये बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि आपको प्रेजेंट टेंस के कैसे यूज़ करना है अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में। तो हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस और उसके काइंड्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये सारे प्रेजेंट टेंस के काइंड्स हैं। और आज हम देखेंगे इसका सबसे पहला काइंड, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा होगा यहाँ पर आई, और वर्ब है V1 जो है वो है प्ले, और ऑब्जेक्ट है चेस। आई प्ले चेस, ये हमारा सेंटेंस बनता है और इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। लेकिन हम एस और ई एस कब यूज़ करते हैं, इसका भी एग्जांपल मैंने दिया है, ही प्लेस चेस। अब और मैंने ये आपको बताया है कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम आई, यू, वी, दे हमारा सब्जेक्ट हो तो हम V1 यूज़ करेंगे, और वी एस ई एस यूज़ करेंगे जब ही, शी और इट है। तो अब हम आगे देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं रोज़ाना ज़िंदगी में। जब भी हम हमारे हैबिट्स की बात कर रहे हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जब भी हम हमारे हॉबीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और जब हम किसी से ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, उसकी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कोई सेंटेंस फ्रेम करना चाहें तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस इन जगहों पे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको हैबिट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए हमारी हैबिट्स, आई गो टू चर्च एवरी संडे। एवरी संडे मैं चर्च जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है और मैं इसे एवरी संडे करता हूँ। तो ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड वन इज़ होगा आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। मैं रोज़ाना अपने टीथ ब्रश करता हूँ। ये भी एक एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हम हमेशा बोलते हैं, यूज़ करते हैं। देन शी कुक्स पास्ता एवरी संडे। हर संडे वो पास्ता कुक करती है। तो ये भी हमारी हैबिट में आ जाता है क्योंकि वो एवरी संडे ये काम करती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। ही प्लेस क्रिकेट एवरी डे। हम कहते हैं कि वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, तो ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं। क्रिकेट खेलना उसका हैबिट है। फिर हम कहते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई ईट 4 चपातीज़ एवरी डे। मैं रोज़ 4 चपातीज़ खाता हूँ। आई ईट 4 चपातीज़ एवरी डे। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। देन आगे हम पढ़ते हैं हॉबीज़। अगर हम हमारे हॉबीज़ के बारे में बोल रहे हैं, हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक्स टू रीड बुक्स।
हम किसी से ये कहते हैं कि मेरी हॉबी है रीडिंग बुक्स, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं और कोई टेंस में नहीं कहते हैं। फिर आई लाइक पेंटिंग, हम कहते हैं कि मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, आई लाइक पेंटिंग। सो ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, हम कोई और टेंस में इसे नहीं बोलते हैं। फिर आई लाइक ट्रैवलिंग, बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, तो वो अपनी हॉबीज़ में बोलते हैं या अपनी हॉबीज़ के लिए लिखते हैं आई लाइक ट्रैवलिंग्स। तो ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आई लव कुकिंग, बहुत से लोगों को कुकिंग भी पसंद होता है, वो उनकी हॉबी होती है, तो वो कहते हैं आई लव कुकिंग, कुकिंग करना मेरी हॉबी है। तो वो इस चीज़ को भी मेंशन करते हैं अपने रेज्यूम वगैरह में, जॉब इंटरव्यू में भी वो मेंशन करते हैं अपनी हॉबीज़ को। जैसे आई लाइक सिंगिंग, बहुत से लोगों को सिंगिंग करना भी पसंद होता है, वो उसके लिए प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो भी उनकी एक हॉबी होती है और इस हॉबी के बारे में वो सबको बताते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करते हैं तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहते हैं, जैसे कि द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी सूरज के, सन के इर्द गिर्द घूमती है, उसके आजू बाजू घूमती है। ये हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर ह्यूमन बीइंग इज़ मॉर्टल, हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मॉर्टल है, वो अमर नहीं है, हम अमर नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज़ मॉर्टल, और ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। फिर वाटर इज़ कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता, उसमें जो भी रंग डाल दो वो उस रंग का बन जाता है। सो वाटर कलरलेस होता है, उसका कोई खुद का कलर नहीं होता, और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। फिर द सन राइजेस इन ईस्ट, हम कहते हैं ना कि हमारा जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, तो ये भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं और इसमें और कोई टेंस यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और मेरे इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और कब करते हैं। हमें भी पता नहीं होता है कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं। तो अब से अगर आप आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बोलोगे तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर याद आएगा, और मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल भी होगा इस बोलने में कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुझे क्या क्या चीज़ें बोलनी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इंग्लिश बोलो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब कब और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये था मेरा वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। इसके आगे मैं और भी लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं दूसरे टेंसेस यूज़ करूंगा, विथ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ उस टेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, ताकि इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ही आसानी हो जाए, इंग्लिश को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाए। आप इंग्लिश को समझोगे तभी तो आप उसे बोल पाओगे, और मेरे इस वीडियो से मेरी यही कोशिश है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, लाइक बटन पर क्लिक करके मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियोस रखूं वो आप तक पहुंचे और आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।